यहाँ तक कि बेजुबान जीव को भी न सतावे, किसी को मन से, वचन से, कर्म से कष्ट न देने का नाम ही हिंसा है। और जो हिंसा करता है वह हिंदू नहीं है। माँ को सताता है वो कैसे हिंदू का बच्चा है? पिता को दुख देता है वो कैसे हिंदू का बच्चा है? किसी को भी दुख देता है वह हिंदू नहीं है। हिंदू तो है जिसके अंदर हिंसा न हो, दया किस प्रकार हो, आदमी की तरह नहीं। यही प्रकार दया जग माही, उसी प्रकार दया हो जिस प्रकार से भगवान उसके परमात्मा, जितना भगवान के पास दया होता है उतनी दया होनी चाहिए हिंदू के पास। जिस तरह से भगवान सब पर दया बरसाते हैं उस तरह से दया बरसाना चाहिए। हिंदू का यह सबसे पहला क्या है? धर्म की परिभाषा हिंदू, दिव्य आत्माएं। इसलिए हमारा हिंदू धर्म पूजनीय है, दया से भरा है। देख लीजिए, लाभ दुश्मनी हो, लेकिन यदि वह आदमी शरीर छोड़ दे तो दुश्मन भी उसके दरवाजे पर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? उसकी अंत्येष्टि तक जाएगा। यह हिंदू की परिभाषा। जे पीर पढ़ाई जाने रे ताको हिंदू कही और बड़ा अच्छा भजन है। जो दूसरे के पीड़ा को समझे, दूसरे को संकट को समझे। और मैं कहता हूँ जो अपने सदगुरु के संकट को नहीं समझा, अपने माता पिता के संकट को नहीं समझा, अपने भाई के संकट को नहीं समझा, अपने जीवन साथी के संकट को नहीं समझा, पीड़ा को नहीं समझा, तकलीफ को नहीं समझा, तो केवल हिंदू में जन्म लेने से, जनेऊ धारण कर लेने से, तिलक लगा लेने से, जटाजूट बढ़ा लेने से, लाल पीला कपड़ा पहन लेने से, फूल माला चढ़ा लेने से, राम राम रट लेने से हिंदू नहीं होगा। ठीक है ना? दिव्य आत्माएं, वैसे तो हम लोग मात्र शक्ति उपासक हैं और सही यदि माँ ही न रहे, माँ को जीवन से निकाल दिया जाए तो संसार में कुछ रहेगा? नहीं। कोई आएगा धरा पर? नहीं। कोई नहीं दिखाई देगा। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, यदि माँ ही न हो तो कोई नहीं। भगवान भी नहीं है, हैं? नहीं। कौशल्या मैया को निकाल दे, राम आएंगे? नहीं। देवकी मैया को निकाल दे, कृष्ण आएंगे? नहीं आएंगे। अंजनी मैया को निकाल दे, हनुमान आएंगे? नहीं आएंगे। माँ से 3 जीवन में निकाल दे, 3 माताओं को निकाल दे तो वह माता पिता रहते हुए कोई नहीं बचेगा। सृष्टि प्रलय हो जाएगी। क्या? सर्वप्रथम गंगा मैया, अन्नपूर्णा मैया। गंगा मैया ना हो पीने के लिए पानी न दिया जाए, अन्नपूर्णा मैया ना हो खाने के लिए भोजन न दिया जाए तो आदमी जिएगा? नहीं जिएगा। कितना दिन? और तीसरी धरती मैया को निकाल दिया जाए। धरती मैया को, धरती मैया यदि यही न रहे तो कोई दिखाई देगा? नहीं दिखाएगा। एक बार भूकंप आया था, क्षण भर के लिए हिला था, कितनी तकलीफें बढ़ गई थी? बोलिए हाँ या ना? हाँ। बढ़ गई थी? बढ़ गई थी। बढ़ गई थी जी। तो इस प्रकार से पानी गर्म सती युक्ति जग सोई, जाकर सुख धर्म युक्त हो। वह माँ धन्य है, वह पूजनीय है जिसका लड़का कैसा होता है? राम बनता है, श्रवण बनता है, भक्त प्रहलाद बनता है, हनुमान बनता है, स्वामी विवेकानंद बनता है, बरेश्वरानंद जी महाराज बनता है। वो माँ का कुख धन है, वो पवित्र है। माँ भी अपने आप को खुशी मानती है कि हमारा बच्चा क्या हुआ, इतना संत हुआ। अच्छा, रावण की मैया भी कहो मानेगी क्या? नहीं। कि हमारा लड़का बड़ा अच्छा है? नहीं। अपने को खुशहाल मानेगी? नहीं। सती मानेगी? धर्मवती मानेगी? नहीं। अंधरा का नाम सुने होंगे, धृतराष्ट्र। अंधा इसलिए कहते हैं अंधा था ही, और सचमुच दिल से भी अंधा था। उसकी
पत्नी थी गंधारी, वह कभी कहेगी क्या कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे दुर्योधन जैसा संतान मिला? नहीं कहे। ओम दिव्य आत्माएं हम लोग मात्र शक्ति उपासक हैं, लेकिन वह मैया तो दिखती नहीं। जैसे बहुत बड़ा महल खड़ा कर दिया जाए तो महल के सबसे ऊंची चोटी को सभी देखते हैं, लेकिन नीचे की नींव की पहली ईंट को कोई नहीं देखता। आदि उसी को खींच दिया जाए ना, पिलर पर घर बनते हैं, 4 पिलर होते हैं और चारों पिलर को खींच दिया जाए तो कितना हो बड़ा ऊंचा बना हुआ महल क्यों न हो, धराशायी होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। इसलिए माँ नहीं दिखाई देती, लेकिन बच्चे को महान बनाने में माँ का साथ होता है और हाथ भी होता है। तो